नकुल सहदेव आए, सबने भगवान का आशीर्वाद ग्रहण किया है। द्रौपदी आई है, द्रौपदी ने भगवान से मांगा, बोले कन्हैया ये जो हमारा सखा, जो मित्र सखा का भाव है, ये भाव सदैव बना रहे हैं। माँ द्रौपदी की भगवान कृष्ण ने कहां पर रक्षा नहीं करी। भरी सभा में द्रौपदी कहती है कि मेरी लाज जा रही थी कन्हैया, लेकिन तुमने मेरी लाज बचाई है। ये सखा, ये मित्र का भाव सदैव बना रहे। अंत में मां कुंती की बारी आई, बोली बुआ आप भी तो कुछ मांगो, आपको क्या चाहिए। आज अवरुद्ध कंठ से कुंती ने कहा, बोले कन्हैया अगर तुम मुझे देना चाहते हो तो मैं एक ही वरदान मांगूंगी, क्या तुम मुझे दोगे, क्या तुम मुझे दोगे। बोले बुआ मांगो तो सही, क्या वरदान चाहिए। तो आज कुंती बोल पड़ी है कि विपदा संतु न शश्वती तत्रि तत्रि जगत गुरो भवतो दर्शनम यस्या अपुनर्भव दर्शनम। क्या कहती है कुंती मैया, बोले कन्हैया अगर मुझे तुम वरदान देना चाहते हो तो मुझे एक ही वरदान चाहिए, मेरे जीवन में विपत्ति पर विपत्ति, विपत्ति पर विपत्ति, विपत्ति पर विपत्ति आती रहे। इतना कहना था, भगवान के आंखों में आज अश्रु बहने लगे। मां कुंती के मुख पर आज भगवान ने हाथ रखा, बोले बुआ ये क्या कहती हो, ये तुमने क्या मांग दिया है। जो चीज मेरे पास है ही नहीं, विपत्ति तो मेरे पास है ही नहीं, तुमने विपत्ति क्यों मांगी बुआ। और तुम विपत्ति मांग रही हो। तुम्हारा जन्म हुआ, जन्म होते ही तुम्हें बाहर फेंक दिया गया, जल में बह करके कुंती भोज राजा तुम्हें लेकर के आए। दूसरों के घर में लालन पालन हुआ और सेवा शुश्रूषा करके लालन पालन होकर के बड़ी हुई, बड़ी होकर के विवाह हुआ। तो विवाह होने के बाद पति भी मिला, वो भी पीलिया का मरीज। और कुछ दिन पति के साथ रही और संतों के अपराध करने से पति को श्राप मिल गया कि अगर कुंती का तूने स्पर्श किया तो वहीं पर तू भस्म हो जाएगा। न जन्म का सुख मिला, न यौवन का सुख मिला, न विवाह का सुख मिला। और अंत में ये 5 पांडव भी हुए, ये भी कौरवों ने कभी लाक्षागृह में जलाए, कभी पर्वतों से गिराए। कौन कौन से संकट नहीं आए इन पांडवों पर। आज भी तुम्हारे जीवन में अनेक संकट आए बुआ, तुम सुखी रही कब। और आज भी तुम विपत्ति मांगती हो। मां कुंती कहती है कन्हैया मुझे ये विपत्ति बहुत अच्छी लगती है कि सुख के माथे शिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम जपा। कन्हैया उस सुखकर को पाकर के मैं क्या करूंगी कि सुख में कन्हैया मेरे से दूर चले जाएं। मुझे तो वही दुख अच्छा लगता है जो पल पल तुम्हारा स्मरण कराता है, तुम्हारा दर्शन होता है कन्हैया। अगर मेरे जीवन में दुख नहीं आए तो तुम्हें तुम्हारा दर्शन मुझे होगा कैसे। जब जब मेरे जीवन में दुख आए हैं तब तब कन्हैया तुमने रक्षा करी है। कहां पर रक्षा नहीं करी, पग पग पर तुमने रक्षा करी, दर्शन दिए हैं। बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम जमाए। अगर मेरे जीवन में सुख आ जाता कन्हैया तो हो सकता था कि मैं तुम्हें भूल जाती, तुम्हारा नाम नहीं ले पाती। विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः विपद नारायण विस्मृति संपन्न नारायण स्मृति। कन्हैया
मेरे जीवन में जो विपत्ति आई है, इस विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते हैं, संपत्ति को संपत्ति नहीं कहते हैं। गोविंद को भूल जाना, कन्हैया तुम्हारा नाम स्मरण भूल जाना ही सबसे बड़ी विपत्ति है। उससे बड़ी विपत्ति कोई और हो ही नहीं सकती। कन्हैया तुम्हारा नाम स्मरण रहे, तुम्हारा दर्शन होता रहे, बस यही वरदान मुझे देना। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोही, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोही, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोही, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोही। जब तब सुमिरने भजन न होई, जब तब सुमिरने भजन न होई। आज माँ कुंती ने भगवान से वरदान मांगा। प्रभु ने कहा बुआ मेरे पास विपत्ति तो है ही नहीं। और भगवान स्पष्ट कहते हैं मैं न किसी को दुख देता हूं न किसी को सुख देता हूं, मैं किसी को भी कष्ट नहीं पहुंचाता हूं बुआ। जो मेरा स्मरण करते हैं, मेरा नाम स्मरण करते हैं, उनके साथ साथ मैं रहता हूं। और जो मेरा नाम स्मरण नहीं करते हैं वो अपने कर्मों के अनुसार अपने फल को भोगते हैं। को ना काऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। भगवान कहते हैं कोई ना किसी को सुख देता है, कोई ना किसी को दुख देता है। परमात्मा कहते हैं कि निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। जैसा कर्म करोगे वैसा फल भोगना पड़ेगा। आपने अच्छा कर्म अगर आज किया है तो कल अच्छा फल मिलेगा। आज अगर आपने बुरा कर्म किया है तो कल बुरा ही फल मिलेगा। ऐसा नहीं है कि अगर हम किसी का बुरा कर दें, किसी का अहित कर दें और हम सुखी हो जाएं, ऐसा संभव नहीं है। निज कृत कर्म, जैसा कर्म करोगे वैसा फल तो भोगना ही पड़ेगा। अगर आप किसी का बुरा सोचोगे या किसी को बुरा कहोगे तो ये सच है, कल समाज तुम्हें भी बुरा कहेगा। इसीलिए इस वाणी को भगवान ने ये मनुष्य शरीर दिया है राजन। और भगवान कहते हैं कि ये मनुष्य शरीर बड़ा अनमोल है। इस संसार के बहकावे में इतना मत बह जाओ, ये मानव देह तुम्हें मिली है इसका ही भान तुम्हें भूल जाओ। इस संसार में जो भी हमें प्राप्त होता है सुख और दुख, ये सब हमारे कर्मों का फल है। और जीवन में अगर दुख आता है तो उस परमपिता परमात्मा का स्मरण करते हुए उन दुखों को हल्का कीजिए। मैंने कल भी कहा था दैहिक दैविक भौतिक ताप, तीन प्रकार के जो ताप हैं, इन तापों का जो शमन होता है वो केवल हरि नाम से होता है। आज कुंती बुआ भगवान को प्रणाम करती है, वंदन करती है। सूत जी शौनकादिक ऋषियों को कहते हैं बोले राजन, आज भगवान ने सभी पांडवों को कहा बोले अब मैं द्वारिका जा रहा हूं।